हे व्यूअर्स, आई एम बैक विद द न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम 5 वर्ड्स कवर करने वाले हैं लेटर बी के। पहला पार्ट अपलोड हो चुका है जिसमें हमने 5 वर्ड्स किए ए के। होप सो इस पार्ट को देखने से पहले आपने पिछले जो मैंने 5 कराए हैं उनके साथ जो 50-60 वर्ड्स कराए हैं वो सारे आपको रिवाइज होंगे, ठीक है। तो देखो, वीडियोस का बेनिफिट तभी होने वाला है जब आप पुरानी चीज़ों को रिवाइज कर पाओ। इसका कोई सेंस नहीं होगा अगर आप सीधे वीडियो को देख के नोट्स बना रहे हो लेकिन वो एक तरीके से तुम्हारी जो वोकैब है वो रखी हुई है। तो वीडियो के साथ साथ उन वोकैब को याद करते जाओ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डे 2। देखो, हर एक वर्ड के साथ मैं आपको 10 न्यू वर्ड्स कराता हूँ एज यू नो। और ऐसे ही उन 5 वर्ड्स के साथ आपके पास 50-60 वर्ड्स हो जाते हैं, और यू कैन से मोर देन दैट। तो अगर आप एक दिन में 50-60 वर्ड कर रहे हो, नॉट इन अ सिंगल डे, 2-3 दिन में होता है एक वीडियो, 2-3 दिन में आती है, तो तो दैट्स एनफ, ठीक है। तो सबसे पहले वीडियो को अच्छे से देखना है, जो जो मैं समझा रहा हूँ। उसके बाद उनके नोट्स भी बनाने हैं, ठीक है। जब तक नोट्स नहीं बनाओगे तब तक तुम्हें पता नहीं पड़ेगा कि मैंने ये चीज़ पढ़ी थी। उसके बाद इनको रिवाइज करना है, सारे वर्ड्स को जो लिखे हैं उससे पहले, दूसरी वीडियो को देखने से पहले, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं फिर। सबसे पहला वर्ड है आपका विजुअल, ठीक है। तो इस फोटो से ही समझ आ रहा होगा वैसे तो, होप सो समझ पा रहे होगे। ये कौन है? ये कौन है? नहीं भैया, मेरी वाली अलग है। मेरी वाली अलग है भाई, ये देखो तुम्हारी वाली। इसको बोलते हैं विजुअल, धोखा देना। तो विजुअल का मीनिंग होता है कि जब आप किसी को ना अट्रैक्ट करते हो और फिर उसको धोखा देते हो, या उसको अट्रैक्ट कर रहे हो जो चीज़ एक धोखेबाज चीज़ है। तो विजुअल का मीनिंग होता है जब तुम किसी को धोखा देते हो, मिसलीड करते हो, उसको पागल बनाते हो, उसको डिसीव, डिसीव माने होता है धोखा। चार्म का क्या मतलब होता है? चार्म का मतलब होता है जब तुम किसी से अट्रैक्ट होते हो और वो चीज़ जो अट्रैक्ट हुई है वो तुमको धोखा देने वाली है। तो ये जो अट्रैक्टिव चीज़ें होती हैं ना, ये जो अट्रैक्टिव चीज़ें होती हैं, ये धोखा देने वाली चीज़ें होती हैं। और देखो, ये तुमको दिख भी रहा होगा। आई एम नॉट अबाउट ऑल गर्ल्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल गर्ल्स, ठीक है। तो कोई ऑफेंड मत होना, बट सम आर, कुछ हैं। तो इनके ईडियम्स याद रख, इनके सिनोनिम्स याद रखना। हुड बिंक, हुड विंक, कैप्टिवेट। कैप्टिवेट को मैंने कैसे बताया था? कैप्टिवेट को समझ लो कैप्चर, CAPTURE। तो जब तुमने किसी चीज़ को कैप्चर कर लिया, इसका मतलब वो तुम्हारे कंट्रोल में और तुम उसको धोखा दे रहे हो। कैप्टिवेट कर लिया, तुमने उसको अट्रैक्ट कर लिया, कैप्चर कर लिया। फैसिनेट क्या होता है? फैसिनेट भी तो यही होता है, किसी चीज़ को अट्रैक्ट करना, उसको फैसिनेट करना, फैसिनेट। एंचेंट, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, लिख लेना नोट्स में ध्यान से। बीविच, बीविच। तो बीविच को कैसे ध्यान रखोगे? जैसे विच होती है ना, बिच। तो कुछ इंसान हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कुछ तो इस प्रवृत्ति के होते हैं, ये लोग होते हैं कुछ, ठीक है। तो जो धोखा देते हैं ना, जो लोग विजुअल देते हैं, जो धोखा देते हैं, वो इस किस्म के लोग होते हैं, ठीक है। डिसीव, हुडविंक, कैप्टिवेट। चलो, अब इसके आगे कुछ और लिख लेते हैं, ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट है। देखो, सबसे पहले एक ईडियम आता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ईडियम। उस ईडियम का नाम है टेक अ राइड। टेक फॉर अ राइड, टेक फॉर ए राइड। किसी को तुम राइड पे लेके जा रहे हो। तो तुमने क्या किया? तुमने जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड की दोस्त थी ना, उसकी जो बेस्ट फ्रेंड थी, जो तुम्हारा दोस्त था, उसकी गर्लफ्रेंड को राइड पे लेके जा रहे हो। इसका मतलब उसे तुम धोखा दे रहे हो, इस इंसान को, क्योंकि तुम इससे लेके जा रहे हो राइड पे। तो टेक फॉर अ राइड का मतलब क्या होता है? उसको धोखा देना, ठीक है। और लिख लो,
डिसीव के और क्या क्या हो सकते हैं सिनोनिम्स? किसी को फूल करना, या फिर लिख लो सीड्यूस। सीड्यूस मतलब क्या होता है? सीड्यूस का मतलब होता है सेक्सुअली तरीके से किसी को अट्रैक्ट करना और फिर उसको धोखा देना, उसको बोलते हैं सीड्यूस। उसको सीड्यूस कर लिया, उसको अट्रैक्ट कर लिया। अच्छा, तुमने सुना होगा बीट्रे, BETRAY। बीट्रे क्या होता है? बीट्रे माने भी तो धोखा होता है, किसी को तुमने धोखा दिया है, बिट्रे किया है। डिल्यूड, DELUDE, डिल्यूड माने भी होता है धोखा देना। ड्यूप, DUPE, ड्यूप, ड्यूप माने भी होता है धोखा देना। ठीक है, हुडविंक हो गया। और ल्योर, ALLURE, तुमने वो सुना होगा अल्यूर। तो अल्यूर का मतलब क्या होता है? जब तुम किसी को अट्रैक्ट करते हो। तो ल्यूर का मतलब भी क्या होगा? जब तुम किसी को अट्रैक्ट करते हो। देखो ये जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, ल्यूर हुआ, या फिर फैसिनेट हुआ, कैप्टिवेट हुआ, एंचेंट हुआ, ठीक है, या चार्म हुआ, इन सब का मतलब होता है कि आप ना इन सब को अट्रैक्ट कर रहे हो, एंचेंट कर रहे हो, लेकिन एक डिसीव वे से, डिसेप्टिव वे से, मतलब एक धोखे के वे से तुम उनको धोखा दे रहे हो। तो इस सेंस में यूज होता है कैप्टिवेट, एंचेंट, बीबिच, बीट्रे, ल्यूर। ठीक है, और लिख लेते हैं हुडविंक। अच्छा, एक तुमने सुना होगा एंटाइस। एंटाइस माने होता है लुभाना, किसी चीज को तुम अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो, उसको बोलते हैं एंटाइस। एंटाइस माने लुभाना। या फिर और क्या हो सकता है? टेम्प्ट, टेम्प्ट भी यही होता है। टेम्प्ट माने भी लुभाना होता है, TEMPT, टेम्प्ट माने लुभाना। ठीक है, अच्छा, और लिखो MES, मैस्मराइज। मैस्मराइज, उसने तुमको धोखा दे दिया, अब तुमको उस पर मिसमिसी आ रही है, मैस्मराइज हो रहा है तुमको, मैस्मराइज, ध्यान रखना। और सिड्यूस, टेम्प्ट, डिसीव, और क्या हो सकता है? ड्यूप बता दिया, हुडविंक हो गया। ठीक है, टेक फॉर अ राइड, जब तुम किसी इंसान को धोखा देते हो, ये ईडियम ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट ईडियम है। एंचेंट, कैप्टिवेट, बीविच, मैस्मराइज, अल्यूर या ल्यूर एक ही चीज़ है। ठीक है, सिड्यूस, टेम्प्ट, ये सारे हो गए। ठीक है, होप सो इतना बहुत होगा, इतने ही तुम याद कर पाओगे। देखो कितने सारे हो गए, हुडविंक, चार्म, डिसीव, कैप्टिवेट, फैसिनेट, बिबिच। ध्यान रखना, कुछ बिच प्रवादी के लोग होते हैं ना, जो बिच कैटेगरी में आते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, तो जो लोग धोखा देते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। अब तुम देख लो भाई, ये दोनों के दोनों किस कैटेगरी में हैं। मतलब भाई हद है, खुद सोचो यार, कितना प्यारा बंदा है, तुम देखना इसे यार एक बार, इस बंदे को, कितना प्यारा बंदा है, कितने प्यार से हाथ रख रखा है, कितना ट्रस्ट कर रहा है। और इनको देखो, मतलब ये क्या है भाई, कलयुग है, कलयुग है। चलो आगे आते हैं ना। अब आगे है बिलीव। उससे पहले मैं तुम्हें एक फोटो दिखा देता हूँ। ये मेरी जर्नी है पूरी। NDA 146 नॉट क्लियर, NDA 147 नॉट क्लियर्ड, NDA 148 कॉन्फ्रेंस आउट, TS 47 कॉन्फ्रेंस आउट, NDA 149 स्क्रीन आउट, TS 48 कॉन्फ्रेंस आउट, NDA 150 स्क्रीन आउट, TS 49 कॉन्फ्रेंस आउट, NDA 151, it was my 7th attempt, got recommended and got this plus. So what I mean to say, बिलीव, बस खुद पे बिलीव कर लो बस, आज नहीं तो कल तुम्हारा है। तो बिलीव के सिनोनियम देखने वाले हैं अब हम लोग। ठीक है, तो बिलीव का क्या होगा? देखो, बिलीव होता है जब तुम किसी पे भरोसा करते हो, इसका मतलब उस पर ट्रस्ट करते हो, उसको कंसीडर करके चलते हो, बोलते हैं ना कंसीडरिंग द फैक्ट। तो इसका मतलब बिलीविंग द फैक्ट, उस चीज़ को तुमने मान लिया, बिलीव कर लिया। सपोज कर लेना, सपोज करना, मानना, बिलीव माने भी मानना।
अच्छा, क्रेडिट। जब तुम किसी को क्रेडिट देते हो तो इसका मतलब यही हुआ ना, तुम उस पर भरोसा करते हो, उस पर बिलीव करते हो। रेकॉन, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। प्रीज्यूम, तो रैक ऑन, रैकॉन और प्रीज्यूम दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, रैकॉन और प्रीज्यूम। ठीक है, इसके और लिख लो, बिलीव के और क्या सिनोनिम हो सकते हैं। जब तुम किसी पे बिलीव करते हो तो इसका मतलब तुम उसको एक्सेप्ट करते हो, उस इंसान को एक्सेप्ट करते हो, उसको एडमिट करते हो। एडमिट, एडमिट का मतलब भी होता है बिलीव करना, उसको कंसीडर करते हो, सपोज करते हो। क्रेडिट हो गया, क्रेडिट। क्रेडिट की तरह ही एक और लिख लेना, एक क्रेडिट। दोनों का एक ही मीन होता है। तो अगर पेपर में आ जाए क्रेडिट की जगह एक क्रेडिट और तुम बोलने लगो भैया ये तो आपने क्रेडिट पढ़ाया था, ये क्रेडिट कहाँ गया, तो एक क्रेडिट, क्रेडिट एक ही चीज़ है, बिलीव करना। ठीक है, बिलीव होना, ट्रस्ट करना, रिलाई करना, रिलाई ऑन, RELY, रिलाई। रिलाई के बाद ऑन आता है, ठीक है, रिलाई ऑन समवन। ठीक है, उसको एफिर्म कर लिया, एफिर्म, एफिर्म। एफिर्म का मतलब भी यही होता है, AFFIRM। ठीक है, और पोस्टुलेट, POSTULATE। पोस्टुलेट का मतलब भी होता है बिलीव करना। ठीक है, आगे आते हैं। और क्या हो सकता है बिलीव का, और इतने वैसे बहुत हैं। फेथ रखना, ठीक है, तो इतना बहुत है। अफर्म, एक्सेप्ट, एडमिट, पोस्टुलेट, थिंक, एक्रेडिट, अफर्म, ट्रस्ट, कंसीडर, रेकॉन, प्रीज्यूम। तो आई थिंक बिलीव के तुम्हारे इतने क्लियर होंगे। ठीक है, अब इससे आगे आता है ब्रेव। तो भाई ये देखो, ये है इम और ये है पॉसिबल, दैट्स कॉल्ड इम्पॉसिबल। बट यार देखो, इसने इम को पीछे छोड़ दिया, सिर्फ पॉसिबल चला गया ये। तो मेरे ख्याल से ना, और ये चीज़ है भी यार, कोई चीज़ इम्पॉसिबल तो नहीं है। तुम्हें बेशक ये चीज़ आज टफ लग रही हो, लेकिन बिलीव मी, अगर मेहनत करी है ना भाई, देखो फल तो मिलेगा, मेहनत का फल तो मिलेगा। ठीक है, अगर तुमने साहस दिखाया है ना, अगर तुमने करेज दिखाया है, अगर तुमने बोल्डनेस दिखाई है, तुम फियरलेस होके लड़े हो, तुम फियरलेस होके लड़े हो, तुम्हारे अंदर कोई डर नहीं है। तुम पहले से ही जो सोच के चलोगे मैं तो हार चुका, कुछ है ही नहीं हारने के लिए, अब जो बचा है सिर्फ जीतना बचा है। अपनी जो ब्रेवनेस है ना उसको कम मत होने दो भाई। यू आर ब्रेव यार, तुम कर सकते हो, करेज रखो, फियरलेस रहो, बोल्ड रहो, बिल्कुल बोल्ड, तगड़े। तो ध्यान रखना। अभी इसके आगे आते हैं, हीरोइक रहो, हीरोइक, हीरो की तरह। वेलर रखो, वेलरस। बेलरस का मतलब क्या होता है, जो इंसान करेज रखता है, बेलर रखता है, VALOR, वेलर। वेलर क्या होता है, करेज ही तो होता है। डोंट लेस, एक्चुअली डोंट का मतलब होता है डराना, DAUNT का मतलब होता है डराना। तो डोंट लेस का मतलब क्या हो गया, जो बंदा डरता नहीं है वो डोंट लेस हो गया, मतलब ब्रेव है। और देखो अब तुम्हारे तीन चार वर्ड और मोस्ट इंपोर्टेंट आ जाते हैं, जैसे हो गया इंट्रिपिड, इंट्रिपिड, ऑडेसियस, ठीक है, वेलियंट, गोलेंट। ठीक है, तो ध्यान रखना, गोलेंट, GOLLANT, गोलेंट। गोलेंट मतलब ब्रेव, वेलियंट, वेलियंट मतलब ब्रेव, बेलरस से मिलके बना है। डोंट लेस मतलब जो बंदा डरता नहीं है, डोंट लेस। ऑडेसियस, इंट्रिपिड, इंट्रिपिड, ध्यान रखना, लिख लेना इंट्रिपिड। ठीक है, तो अभी और लिख लेते हैं इसके सिनोनियम ब्रेव के। एक ध्यान रखना, प्लकी। प्लक माने क्या होता है, तोड़ना। तो प्लकी कौन हो गया, जो इंसान मतलब कुछ तोड़ता है। तो भाई क्या तोड़ता है, अपनी प्रॉब्लम्स को तोड़ता है, अपना साहस दिखाता है, उसको बोलते हैं प्लकी। प्लकी मतलब प्लक करना, तोड़ना, प्लकी बंदा।
फियरलेस बंदा। इंट्रिपिड लिखा दिया मैंने। डियरिंग सुना होगा ना, डियरिंग बंदा है। तो डियरिंग भी तो यही होता है, जो ब्रेव होता है बहुत, उसको बोलते हैं डियरिंग। ऑडेसियस हो गया। अनअफ्रेड, अफ्रेड माने क्या होता है, डरना। तो अनअफ्रेड क्या होता है, जो नहीं डरता। अनअफ्रेड, जो डरता नहीं है। ठीक है, इसके आगे और क्या हुआ, वेंचर सम, ध्यान रखना। VENTURE, वेंचर सम। ठीक है, वेंचर सम। इसके आगे और क्या हो सकता है, एक होता है रेजोल्यूट, सुना होगा तुमने, रेजोल्यूट, RESOLUTE। रेजोल्यूट का मतलब होता है जो बंदा फर्म होता है। फर्म क्या होता है, फर्म होता है स्ट्रोंग, जो बिल्कुल दृढ़ होता है, डेटरमाइंड बंदा। ब्रैकेट में लिख लो डेटरमाइंड। तुम हो डेटरमिनेशन, क्या है तुम्हारे पास, बताओ यार, है डेटरमिनेशन तुम्हारे पास? पूछो एक बार खुद से, आंसर मिल जाएगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। डेटरमिनेशन, कितना डेटरमाइन हो एम के लिए, दैट्स कॉल्ड डेटरमिनेशन। ठीक है, तो रेजोल्यूट मतलब डेटरमिनेशन। ठीक है, गोलेंट बता दिया मैंने। अच्छा, एक वर्ड होता है स्टाउट, STOUT। स्टाउट का मतलब भी होता है जो बंदा हार्ड होता है, समझ रहे हो, जो बंदा डेटरमाइंड होता है उसको बोलते हैं स्टाउट बंदा है भाई, बहुत ही हार्ड बंदा है अपने एम के लिए। ठीक है, एक तुमने सुना होगा गट्सी, गट्सी, GUTS वाई। तुमने सुना है ना गट्स, गट्स तो सुने होंगे। यार तेरे में ना वो आर्मी वाले गट्स दिखते हैं मुझे, तेरे में गट्स हैं भाई, अफसर वाले गट्स हैं तेरे पास। तो इसका मतलब गट्सी का मतलब जिसके पास गट्स हैं। ठीक है, तो गट्सी, स्टाउट। और क्या हो जाएगा, अब जो बंदा ब्रेव है, अब जो बंदा ब्रेव है, क्या तुम्हें नहीं लगता वो बंदा स्पिरिटेड होगा, हाई स्पिरिट होगा वो? तो स्पिरिटेड, SPIRITED, स्पिरिटेड। स्पिरिटेड मतलब जो बंदा डेटरमाइंड है, जो बंदा अनअफ्रेड है, ब्रेव है। ठीक है, और क्या हो सकता है, काइवलरस, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट, CHIVALROUS होता है। हाँ हाँ, ROUS ही होता है, स्पेलिंग में थोड़ा लगता है मेरे को। ठीक है, तो काइवलरस भी ध्यान रखना, काइवलरस वही जो बंदा बिल्कुल अनअफ्रेड है, पूरा ब्रेव बंदा है, उसको बोलते हैं काइवलरस। ठीक है, हीरोइक, स्टाउट। अच्छा, ये जो मैंने तुम्हें बताया ना प्लंकी, इसी की तरह एक और याद रखना, स्पंकी, SPUNC, SPUNK, स्पंकी है, यहाँ सी नहीं आएगा। ठीक है, तो इतने सारे तुम्हारे हो गए। ब्रेव का हो गया करेजियस, इंट्रेपिड, ऑडेसियस, डोंटलेस, स्पंकी, प्लंकी, डेयरिंग, अनअफ्रेड, वेंचरसम, ध्यान रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट, काइवलरस, स्टाउट, गट्सी। ठीक है, होप सो याद हो गए होंगे। आगे आते हैं, आगे है फोर्थ वाला बैनिश, वैनिश। तुम्हें इस पिक्चर से कुछ समझ आ रहा है, ये तीनों लोग मिलके इसको इशारा कर रहे हैं कि भाई निकल जा यहाँ से, यहाँ से निकल जा। इसका मतलब इसको बैनिश कर दिया, इसको देश से बाहर निकाल दिया, एक पनिशमेंट दे दी, अपने इस देश से बाहर निकाल दिया कि भाई जा, इन तीनों ने मिलके। तो इसको बैनिश का मतलब होता है जब देश निकाला देते हैं, जब किसी को देश निकाला देते हैं। अब आते हैं इसके आगे इसके कुछ सिनोनियम्स पे। ठीक है, बैनिश, सबसे पहला है एग्जाइल, EXILE। तुमने सुना होगा एग्जिट, EXIT। एग्जिट माने क्या होता है मुझे ये बताओ। एग्जिट माने होता है भैया जब किसी को ख़त्म करते हैं, एग्जिट माने जब बाहर निकलते हैं। तो एग्जाइल का मतलब क्या होता है, बाहर निकालना, किसी को आउट कर देना, मतलब कास्ट आउट, CAST, कास्ट आउट, उसको आउट कर दिया। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, आय हाय, ऑस्ट्रसाइज, मतलब क्या ही बताऊं भाई, जितने वर्ड्स हैं ना इधर, एक्सपेट्रिएट, ऑस्ट्रसाइज, एग्जाइल, एक्सपेल,
मतलब क्या ही बताऊँ, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं भाई, बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। तुमको सारे पेपर्स में दिख जाएंगे ये, सब पेपर्स में यही रिपीट होते हैं। तो ऑस्ट्रासाइज ध्यान रखना, तुमने बाहर निकाल दिया, उसको साइज कर दिया, ऑस्ट्रासाइज कर दिया। एक्सपैट्रिएट, एक्स मतलब बाहर निकालना, एग्जाइल था, एग्जिट था, तो एक्सपैट्रिएट क्या हो गया, उसको बाहर निकालना, तो एक्सपैट्रिएट। एक्सपेल ऐसे ही एक्सपेल हो, तो एक्सपेल मतलब बाहर निकालना। तुमने सुना होगा डिपोर्ट, तुमने सुना है डिपार्चर टाइम, डिपार्चर टाइम और अराइवल टाइम। ट्रेन, जब तुम ट्रेन में जाते हो तो एक होता है अराइवल टाइम, एक डिपार्चर टाइम। तो अराइवल जब चलती है, जब आई है ट्रेन, और डिपार्चर मतलब जहाँ पे एंड होगा। तो डिपार्ट का मतलब होता है एंड होना, डिपार्ट हुआ। तो ऐसे ही डिपोर्ट मतलब एंड, और एंड मतलब उसको बाहर निकाल दिया, उसको डिसमिस कर दिया। बैन भी ध्यान रखना, बैन मतलब किसी चीज़ को बैन कर दो तो उसको बाहर निकाल दिया। इजेक्ट करना, पेन ड्राइव को इजेक्ट किया जाता है ना, तो जब पेन ड्राइव को इजेक्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं उसको बाहर निकाल दिया, पेन ड्राइव को। ठीक है, अब इसके कुछ और सिनोनियम्स भी लिख लेते हैं। बिलीव मी, सिनोनियम्स जितने करा रहा हूँ ना, इससे एक भी बाहर नहीं जाएगा अगर वर्ड आ गया तो। तुमको छांट छांट के मैं सिनोनियम करवा रहा हूँ, इतने मोस्ट इंपोर्टेंट, जितने 10 से 15 सिनोनियम हो सकते हैं, मोस्ट रिपीटेड और इम्पोर्टेंट, सब करा रहा हूँ एक एक। ठीक है, तो इनको याद जरूर कर लेना। ठीक है, हम कितने पढ़ चुके हैं, एक्सपेल पढ़ चुके हैं, ऑस्ट्रासाइज, एक्सपैट्रिएट। तो एक्स तो मतलब एक्स का, एक्स तो चीज़ ही खराब है भाई, ये एक्स जो वर्ड है ना, ये बहुत ही क्या ही बताऊँ। खैर, मुझसे बेहतर कौन जानेगा इस चीज़ को। चलो कोई नहीं, इमोशंस में नहीं बहते हैं, पढ़ लेते हैं थोड़ा। तो एक्सपैट्रिएट बता दिया मैंने। एक ध्यान रखना, ई एक्स, एक्स्ट्रा डाइट, एक्स्ट्रा डाइट। एक्स्ट्रा डाइट भी मतलब क्या होता है, जब तुम किसी को बाहर निकाल देते हो। ठीक है, एक्स्ट्रा डाइट करते हैं। इविक्ट, EVICT, इविक्ट, इविक्ट का मतलब भी होता है बाहर निकाल देना। एक्सक्लूड, बोलते हैं ना एक्सक्लूड, उस चीज़ को एक्सक्लूड कर दिया, मतलब उसको बाहर निकाल दिया, एक्सक्लूड कर दिया। ऑस्ट्रासाइज पढ़ लिया हमने। ठीक है, डिस्पेल करना, DISPEL, डिस्पेल कर दिया, उसको बाहर निकाल दिया। डिस्पेल मतलब बाहर निकाल दिया। तुमने सुना होगा एलिमिनेट, सुना है तुमने, किसी चीज़ को हटा देना, एलिमिनेट, एलिमिनेशन टेक्निक सुना होगा। देखो मैंने ना एक एलिमिनेशन टेक्निक बता रखी है अपनी पुरानी वीडियोस में। उस एलिमिनेशन टेक्निक की वीडियो का नाम है कि इंग्लिश में मैंने 150 प्लस कैसे स्कोर करता था मैं, इंग्लिश में 150 प्लस स्कोर ना NDA में कैसे कर सकते हो तुम, उसके ऊपर स्ट्रेटेजी बताई है। तो उसी में एलिमिनेशन टेक्निक बताई है। तो जो NDA के लिए स्ट्रेटेजी है वो वाली वीडियो देख लेना, उसमें मैंने ये टेक्निक बताई है। ठीक है, तो एलिमिनेशन होता है जब तुम किसी चीज़ को हटाते हो, एलिमिनेट करते हो, उसको बाहर निकाल देते हो, तो उसका मतलब भी एलिमिनेट। ठीक है, अच्छा, इरेडिकेट मतलब क्या होता है, इरेडिकेट मतलब क्या होता है, इरेडिकेट कर दिया मतलब उसको बाहर निकाल दिया, पूरा जड़ से ख़त्म कर दिया। तो किसी इंसान को जब देश से बाहर निकाल रहे हो तो उसको जड़ से ख़त्म कर रहे हो ना, कि हाँ भाई निकल यहाँ से, कोई ज़रूरत नहीं है तुम जैसे लोगों की। तो जो चीटर्स लोग हैं ना, जैसे जो इधर दिखे थे, ये वाले हैं, ये जो, इन जैसे लोगों को तो देश में भी मत रहने दो भाई। मैं तो ये सोचता हूँ यार, ये लोग जब ऊपर जाएंगे तो भगवान इनका क्या ही हिसाब करेगा। मतलब क्या ही बताऊँ, मतलब आई जस्ट हेट दैम। मेरे को बहुत ही सख्त नफरत होती है इनसे, चीटर्स से। मतलब बहुत ज़्यादा इन लोगों से ना, मतलब क्या ही बताऊँ मैं, इन लोगों के लिए ना बद्दुआएं निकलती हैं, दो कौड़ी के लोग। सॉरी फॉर दैट। चलो आगे बढ़ते हैं, रेडिकेट। और देखो एक और चीज़ ना, एक और चीज़ तुमने सुना होगा, जब कोविड के टाइम पे बोलते हैं ना आइसोलेशन हो गया, तो आइसोलेट मतलब क्या होता है, आइसोलेट मतलब अकेला कर देना। तो देखो ये जितने वर्ड हैं ना, ये थोड़ा लिंक होके आ सकते हैं। पेपर में वैनिश हो,
तो बेनिस में से मोस्ट ऑफ द चांस है कि इनमें से और ये जो शुरू के कराए हैं इनमें से मिल जाएगा ऑप्शन में, इन्हीं में से होगा। लेकिन अगर नहीं होता है तो ये जो इसके रिलेटेड वर्ड्स है ना, इरेडिकेट, एलिमिनेट, आइसोलेट, ठीक है, ये मिल जाएंगे। अच्छा तुमने सुना होगा स्कूल से रेलीगेट कर दिया, रेलीगेट कर दिया भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट, रेलीगेट, उसको रेलीगेट कर दिया, RELEGATE। तो रेलीगेट मतलब भी तो होता है ना बाहर निकालना, उसको मतलब आउस्ट कर दिया, आउट कर दिया, या फिर बोल लो आउस्ट कर दिया। तो एक ही चीज़ है आउट और आउस्ट, इसके आगे और क्या हो सकता है, उसको रिमूव कर दिया, ठीक है, उसको एक्सपेट्रिएट मैंने बता दिया। रस्टीगेट सुना होगा तुमने, रेलीगेट, रस्टीगेट, चलो रस्टीगेट भी लिख देता हूँ, RUSTICATE, रस्टिकेट कर दिया। अच्छा और एक और लिख लेना, प्रोस्क्राइब, प्रोस्क्राइब, प्रोस्क्राइब का मतलब भी होता है निकाल देना। अब तुम देखो कितने सारे वर्ड्स हो गए, इससे बाहर भाई नहीं जाएगा। तुम्हें लगता है यार इतने मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड्स हैं ये सारे, उसके साथ साथ जो इसके साथ बन सकते हैं मैंने वो भी करा दिए, जो इससे रिलेटेड बन सकते हैं, अब इससे बाहर क्या ही जाएगा इस वर्ड का। तो होप सो ये सारे याद हो गए होंगे, एक्स्ट्राडाइट, एविक्ट, एक्सक्लूड, डिस्पेल, रस्टिगेट, और ये ध्यान रखना इन्हीं में से बनेगा, एग्जाइल, एक्सपेल, ऑस्ट्रासाइज, एक्सपेट्रिएट, एक्स्ट्राडाइट, एक्स्ट्राडाइट सॉरी, इसके आगे इसको एक्सक्लूड, डिस्पेल, ये सारे हो गए, ठीक है। अब आते हैं आगे, अब है अगला, बीमोन, MOAN। अब जो इनमें से कुछ वो होंगे ना, कुछ क्या बोल सकते हैं मेरे जैसे कुछ हरामी लोग बोल सकते हो, या फिर थोड़ा मीम वगैरह देखते हैं या थोड़ा ज़्यादा नॉलेज रहता है किसी चीज़ का, लाइक सबके लिए नहीं है चीज़, बट वो मोन का मतलब समझ के होंगे। मोन का मतलब पता है ना क्या होता है, तो मैं तो नहीं बताने वाला मोन का मतलब क्या होता है, जिसको ज़्यादा इंटरेस्ट हो वो देख लेना, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मोन, मोर्निंग का मतलब क्या होता है, ठीक है तो मैं तो नहीं बताऊंगा। तो देखो उसी का अपोजिट होता है मोन का मतलब का जो अपोजिट, एक तरीके से मान लो बीमोन। तो बीमोन का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ फोटो से तुम समझ चुके होगे कि यहाँ पे ये बंदे रो रहे हैं, तो कहीं कुछ ना कुछ गलत हुआ है, ठीक है, ये अपना सौरो दिखा रहे हैं, ये अपनी ग्रीफ दिखा रहे हैं, ये मोन करके दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, बीमोन का मतलब होता है जब ये अपना दुख प्रकट करते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं बीमोन। तो देखो अभी रिसेंटली, अभी तुमने सुना होगा, थोड़ा सा 2 मिनट बात कर लेते हैं उसके ऊपर, ये जो इज़राइल पैलेस्टाइन का वॉर चल रहा है, इज़राइल पैलेस्टाइन का, पूरी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ वैसे, हिस्ट्री से लेके प्रेजेंट तक, क्या क्या कौन कौन से मोड़ आए इनके देश में, ठीक है, क्या क्या हुआ, हमास क्यों फॉर्म हुआ, तो मैंने बहुत डिटेल में बना रखी है, वो एक बार ज़रूर विजिट कर लेना। तो मेरे को क्या लगता है यार, देखो ये लोग रो रहे हैं, ठीक है, इधर अपना ये दिखा रहा है, मैंने एक वीडियो देखी जिसमें एक लड़की थी छोटी सी, मुश्किल से 1 या 2 साल की होगी, उसका पूरा परिवार जा चुका था इजराइल पैलेस्टाइन वॉर में, और वो लड़की छोटी सी अकेली, अब वो क्या ही करे। तो यार वॉर मतलब बहुत ही एक इंटेंस सिचुएशन क्रिएट कर देता है, और ये सारी चीज़ें ना पॉलिटिशियंस की वजह से, या फिर जो इंटरनेशनल जो प्लेयर है ना, जो गेम प्लेयर हैं, USA, UK, ये इन सब की देन है। कभी ये वॉर एग्जिस्ट नहीं करते थे, इंडिया पाकिस्तान में कभी वॉर एग्जिस्ट नहीं करता अगर ये ब्रिटिशर्स लोग ऐसी चीज़ ना करते तो। एज यू नो क्या क्या किया है इन्होंने हमारे साथ, देश को कैसे डिवाइड किया है, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेली है। तो ये जितनी हालत है ना ये सारे लोगों की, जो आज का ये जो जियो पॉलिटिक्स चल रहा है, ये कहीं ना कहीं USA, UK, ब्रिटिशर्स, ये सारे इस चीज़ के कल्प्रिट हैं। इन्होंने ना छोटे छोटे देशों को अपना अपना एक तरीके से मान लो कि प्रॉक्सी वार्स के लिए यूज़ किया, छोटी छोटी लड़ाइयाँ कराई हैं देशों में। मैं डिटेल में तो नहीं जाऊँगा, लाइक अफ़गानिस्तान के जो वहाँ के टेररिस्ट ग्रुप थे, छोटे छोटे बच्चे, 15-15, 20-20 साल के बच्चों के हाथ में, उनको चंद रुपए देके, थोड़े से रुपए देके उनको रशिया के खिलाफ लड़वाया USA ने। ब्रिटिशर्स
जब इन्होंने इजराइल ने, जब ज्यूस लोगों ने इनका सपोर्ट किया वर्ल्ड वार में, इन्होंने वेलफेयर डिक्लेरेशन को, ये मैं सब बता चुका हूँ, बस ये थोड़ा सा बता रहा हूँ तुमको। वेलफेयर डिक्लेरेशन एक साइन हुआ था जिसमें इसराइल को, मतलब ज्यूज को बोला गया था ब्रिटिशर्स ने कि हम तुमको एक अलग देश देंगे। मतलब जब फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जब यूएन बना तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इस वेलफेयर डिक्लेरेशन को किसको दे दिया, यूएन को दे दिया। तो यार ये सब इतना जियो पॉलिटिक्स में इतना गंदा गेम चलता है ना, लेकिन लेकिन इसको भुगतता कौन है, ये आम लोग, ये छोटे छोटे बच्चे। देखो यार, तो बहुत ही सैड थिंग है यार, पता नहीं क्या हो रहा है दुनिया में, आई डोंट नो कि क्यों हो रहा है यार, ये क्या ही बताऊँ। खैर छोड़ो, चलो आगे आते हैं। तो बीमोन का मतलब पता पड़ गया होगा, लेमेंट, NDAPYQ, बोल रहा हूँ भाई, सारे PYQ है ये। NDAPYQ आ चुका है ये, डेप्लोर आ चुका है, मोर्न, तीन मिल गए भाई, तीन इन अ सिंगल लाइन, तीन है सिंगल लाइन में, तीनों के तीनों NDA के PYQ हैं। तो ध्यान रखना, बिमोन का मतलब होता है लेमेंट, जब शोक मनाते हो। बिमोन का मतलब शोक मनाना, शोक मनाना। तो लेमेंट, बीवेल ध्यान रखना, डेप्लोर, डेप्लोर भी यही होता है, मोर्न, रिग्रेट, बीप माने रोना, ग्रीव, जब अपना दुख दिखाते हो तुम किसी को, ग्रीव, सौरो, अपना सौरो दिखाते हो, ठीक है, मॉर्न। ठीक है, अब आगे आते हैं। तुमने एक ईडियम सुना होगा, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, स्पिल्ट मिल्क मतलब जो दूध फैल चुका है उसके ऊपर रोना। तो इसका मतलब तुम रिग्रेट कर रहे हो, बिमोन कर रहे हो, शोक मना रहे हो उसका कि भाई दूध फैल गया, अब उसके ऊपर रोए जा रहे हो। तो क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क का मतलब भी होता है शोक मनाना, ठीक है। अब जो चीज़ हो चुकी है उस चीज़ के ऊपर रो रहे हो, तो ये हो गया। तो होप सो ये सारे हैं, इसके अलावा नहीं है, बस यही होते हैं इसके। तो बीमोन, लेमेंट, बीवेल, इन्हीं में से आएगा, लेमेंट में से, बीवेल में से, डेप्लोर और मोर, ये चार मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इन्हीं में से आ जाएगा, ठीक है। तो होप सो वीडियो पसंद आया होगा, तो बाकी मिलते हैं। अभी तो तुम्हारा ये इतना हो गया पार्ट, लेटर बी कवर हो गया, कल लेटर सी को कवर करेंगे। तो होप सो तुमको, देखो आधे घंटे में मेरे को लगता है तुम बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप कंपेयर करके देख लेना, 1 घंटे की वीडियो किसी ने वोकैब की कराई हो, यार तुमको कितना कुछ सीखने को मिला होगा इस आधे घंटे में और 1 घंटे में। तुमको जितना मैं एग्जाम्पल से समझा सकता था, ब्रेव को, एक्रेडिट, बिलीव, ये सारे, ये देखो, मतलब भाई देखते ही आत्मा सुलग जाती है मेरे को तो ऐसो को देख के। जब मैं ये पिक्चर लगा रहा था ना यहाँ पे, तो मेरे को तो लगा यार कि इसकी क्या ही बताऊँ मैं। तो भाई तुम लोग ये मत बनना, ठीक है, ये तो बिल्कुल मत बनना, और ये तो मैं कभी ना करूँ किसी के साथ भाई। दूध का जला, सॉरी हाँ, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता, पता है ना वो। भाई ये तो बहुत गंदा सीन है, ये तो सब हटाओ, कट्टा लगा दो इस पे 4-5 बार। तो भाई होप सो तुमको सारे याद हुए होंगे। तो इनको ना प्लीज़ एक बार रिवाइज कर लेना, है ना, इनको एक बार रिवाइज कर लेना जब तुम तीसरी वीडियो देखो, जो तीसरा पार्ट होगा, उससे पहले जो 5 वर्ड पहले कराए और 5 वर्ड अभी है, इनको रिवाइज कर लेना। पहले ही बता चुका हूँ, वोकैब नोटबुक बनाना अपनी, एक नोटबुक लेके आओ, उसमें बनाओ वोकैब नोटबुक, उसमें ये सारे लिखो। और फिर देखो 26 लेक्चर्स के बाद 26 डे चैलेंज है ना, तो 26 डेज बाद देखना, 1 महीने बाद देखना भाई, बोलोगे अरे भैया क्या ही, मतलब बिल्कुल थैंक यू बोलोगे मेरे को, इतना कुछ याद हो जाएगा, इतना कुछ समझ लोगे। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज़ यार शेयर ज़रूर कर देना, है ना, अपने 3 दोस्तों के साथ शेयर कर देना। दैट्स ऑल आई वॉन्ट, ठीक है। अपना फीडबैक भाई, और थैंक यू, आपने वीडियो वगैरह देखी, होप सो पसंद भी आ रही होंगी। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गॉड ब्लेस यू, शेयर प्लीज़, थैंक यू, सी यू, गुड बाय।